दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों, सीनियर सिटीजन की वीडियो सीरीज का एक और वीडियो हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर क्या रूल्स एप्लीकेबल है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है, कितना आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसकी ओनरशिप होगी, कैसे आप नॉमिनेशन करवा सकते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लाइव एक्सेल शीट के माध्यम से हम समझेंगे। इसके बाद आप ओपन कैसे करवा सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, टीडीएस कैसे कटेगा इस इंटरेस्ट पे, और आपकी टैक्स की डिडक्शन कैसे होगी, प्री मैच्योर के रूल, और भी बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर कवर्ड है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अपनी और भी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी अपडेट मिल सके और वो भी इस स्कीम का बेनिफिट उठा सके। ये वीडियो सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने सीनियर सिटीजन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऑल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, इससे आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पर्सनलाइज पे रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑल करना होता है, ताकि ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। अब दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पे टेक साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, जिसमें आप शॉर्ट्स के माध्यम से और इस चैनल पे आपको टैक्स कैलकुलेशन के सारे वीडियो मिलेंगे। तो टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से खुद को अपडेट करवा सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम है क्या। सीनियर सिटीजन स्कीम गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसमें आपको 100% सिक्योरिटी है कि अगर आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो डूबेगा नहीं, और इसमें आपको रिटर्न के रूप में क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है अगर आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो। और इसका टेन्योर जो है 5 साल का है, ज्यादा भी नहीं है। और इसकी मैच्योरिटी के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इसको एक्सटेंड करवाना है, तो आप 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक ही बार इसका एक्सटेंशन होगा। इसको आप बैंक और पोस्ट ऑफिस के अंदर खुलवा सकते हैं और इसको आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे भारतीय नागरिक होना जरूरी है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना जरूरी है, और रेजिडेंट ऑफ इंडिया के साथ आपको सीनियर सिटीजन होना जरूरी है इस स्कीम के लिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इस स्कीम के अंदर, जिसके अंदर अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, यानी कि आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा नहीं है, तो भी आप इस स्कीम के अंदर करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपने रिटायरमेंट लिया है, तो आप यहाँ पे 55 से 60 साल की उम्र में भी आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ओपन करवा सकते हैं। लेकिन उसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट से होना चाहिए, प्लस आपको उससे जैसे ही आपका रिटायरमेंट हो तो जल्दी से जल्दी आपको ये अकाउंट जो है ओपन करवाना है। इसी के साथ अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं, यानी कि डिफेंस में आप काम करते हैं, कार्यरत हैं, तो आप यहाँ पे 50 से 60 साल की उम्र के बीच में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक एचयूएफ है, तो एचयूएफ होने के वजह से आपको यहाँ पे सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं मिलता है, और ना ही आपको, अगर आप सीनियर सिटीजन तो है लेकिन आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, यानी कि भारतीय नागरिक नहीं है, तो उस केस के अंदर भारत में रहने वाले नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन को मिलने वाले और भी सारे बेनिफिट्स हमने हमारे इस वीडियो के अंदर कंपाइल किए हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा। आप सीनियर सिटीजन को मिलने वाले और भी बेनिफिट को देख सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है। दोस्तों, मिनिमम डिपॉजिट लिमिट इसमें 1000 रुपए रखी गई है, और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट जो कि पहले 15 लाख थी, लेकिन बजट 23 से इसको अपडेट करके 30 लाख कर दिया है। तो अब आप इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट आप रख सकते हैं 30 लाख। लेकिन ये पर पैन कार्ड यानी कि पर इंडिविजुअल है, यानी कि एक इंडिविजुअल के लिए आपके पूरे लाइफ टाइम की आप 30 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं।
अगर आप इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं कैश के अंदर तो 1 लाख रुपए तक आप जो है कैश के अंदर इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा अगर आपको डिपॉजिट करना है तो उसके लिए आपको बैंक का डीडी देना होगा, ये चेक देना होगा बैंक के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आपको ये पेमेंट करना होगा। इसी के साथ दोस्तों आपका जो सीनियर सिटीजन का ये इंटरेस्ट आता है क्या वो टैक्स फ्री है? नहीं, आपका जितना भी इंटरेस्ट आएगा वो पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल होगा। अब इनकम टैक्स रेट सीनियर सिटीजन के लिए क्या एप्लीकेबल है, चाहे वो पेंशन का केस है, सैलरी का केस है, और भी बहुत सारे केस अपने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आप इस वीडियो को रेफर करके खुद को देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए कौन सी टैक्स रेट एप्लीकेबल है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंटरेस्ट जो आपका क्रेडिट होगा। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है, हर क्वार्टर के एंड में आपको इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि आपने अकाउंट डिपॉजिट कराया, आपने जैसे आज के दिन यानी कि 22 नवंबर के दिन आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया, उसमें डिपॉजिट करवाया, तो अभी जो क्वार्टर चल रहा है उसके हिसाब से आपको 31 दिसंबर को जितना आपने डिपॉजिट करवाया है उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। वैसे ही हर क्वार्टर के एंड में यानी कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट का क्रेडिट डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों अगर टैक्स डिडक्शन की हम बात करें तो टैक्स डिडक्शन आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर तो आपको 80C के अंदर डिडक्शन अलाउड है, लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये डिडक्शन केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड है। न्यू टैक्स रिजीम में कोई भी चैप्टर 6A की डिडक्शन अलाउड नहीं है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब को चेंज कर दिया है, टैक्स रेट्स को रिड्यूस कर दिया है, तो उसकी वजह से भी आपका टैक्स जो है कम बन सकता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है तो सीनियर सिटीजन की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको कि जो इंटरेस्ट आपका क्रेडिट होता है वो अगर 50,000 से ज्यादा है तो उस केस के अंदर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है और वो 10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना टीडीएस डिडक्ट नहीं करवाना चाहते और आपका जो इनकम है वो आपकी टैक्सेबल लिमिट के अंदर है, टैक्स से कम बनता है, तो उस केस के अंदर आप फॉर्म 15H फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 15H का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, कैसे आपको फाइल करना है सारी डिटेल डिस्कशन हमने कर रखी है। इसके साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए आपने एक बार में लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर तो आपको उसी साल डिडक्शन मिल सकती है 80C के अंदर, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए की है। आपको हर साल अगर डिडक्शन लेनी है तो हर साल आपको इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर करना होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि प्री मैच्योर यानी कि टाइम पीरियड यानी कि 5 साल से पहले अगर आप मैच्योरिटी चाहते हैं तो उस केस के अंदर आप पे पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या रहेगी कि अगर आप 2 साल के अंदर अंदर इसको बंद करवाते हैं तो आपका जितना भी इंटरेस्ट मिलता है, जितना डिपॉजिट अमाउंट है, उसका 1.5% आपको यहाँ पे वापस ले लिया जाएगा। उसी के साथ अगर आप 2 से 5 साल के अंदर लेते हैं तो 1% आपका प्री मैच्योर का इंटरेस्ट या आपको बोल सकते हैं पेनल्टी आपसे चार्ज की जाएगी। अब इसकी मैच्योरिटी की अगर मैं बात करूं, मैच्योरिटी में एक्सटेंशन की बात करूं, आप एक्सटेंशन करवा सकते हैं, लास्ट ईयर में होगा। एक्सटेंशन के लिए आपको लास्ट ईयर में ही एप्लीकेशन देनी होगी कि आपके बैंक और पोस्ट ऑफिस को ये देना होगा कि हम आप इसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। इसका नॉमिनेशन क्या है, नॉमिनेशन आप करवा सकते हैं अकाउंट को ओपन करवाते हैं तब, या फिर उसके अकाउंट के ओपन होने के बाद, दोनों ही कंडीशन में अलाउड है। अब बात आती है कि ज्वाइंट क्या आप अकाउंट खुलवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आप इसको ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपकी दोनों की एज जो है 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट केवल और केवल आपकी स्पाउस के साथ जो है वो खुल सकता है, और अगर आपका नाम जैसे फर्स्ट पर्सन में है तो आप इसमें टैक्स की डिडक्शन ले सकते हैं, इस अकाउंट के ओनर होंगे। सेकंड नेम होल्डर तभी यहाँ पे अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है जब फर्स्ट होल्डर की
डेथ हो जाती है, उस केस के अंदर सेकंड राइट होल्डर, जो सेकंड नेम होल्डर है, वो यहाँ पे आपकी स्पाउस जो है वो यहाँ पे एक्सेस कर सकती है आपका अकाउंट, उसके ओनर वो बन जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके आप एक से ज्यादा अकाउंट खुलवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप यहाँ पे एक से ज्यादा अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि मल्टीपल अकाउंट्स का भी पूरा इन्वेस्टमेंट आपका जो लिमिट है पर पर्सन है 30 लाख रुपए। इसके साथ दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपने अपने स्पाउस के साथ अकाउंट खुलवाया, अब स्पाउस को भी यहाँ पे अपना लिमिट एक्सरसाइज करना है तो वो कर सकते हैं, उनकी एज 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, उनके लिए भी 30 लाख की लिमिट है, वो भी 30 लाख की लिमिट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड है इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपकी चाहिए, उसके साथ आपका आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी हो सकता है, एड्रेस प्रूफ आपका हो सकता है आधार कार्ड, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रूफ ऑफ एज आपका हो सकता है, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आपका डिसाइड होगा कि आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर सीनियर सिटीजन कार्ड। दोस्तों सीनियर सिटीजन कार्ड के बेनिफिट्स क्या है, जल्द ही हमारे चैनल पे एक और वीडियो आने वाला है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट कैलकुलेटर की। तो दोस्तों मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1.5 लाख रुपए, अभी करंट में जो इंटरेस्ट रेट चल रही है 8.2%, 8.20% इंटरेस्ट है, टेन्योर आपका 5 साल का है, मैच्योरिटी अमाउंट इस हिसाब से आपका जो आएगा वो आएगा 2,11,500। इसका टोटल इंटरेस्ट आपका बनता है 61,000 रुपए। अगर मैं क्वार्टरली इंटरेस्ट की बात करूं तो क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको 3,000 रुपए मिलेगा। वहीं अगर मैं इसको 30 लाख रुपए कर देती हूँ जो कि मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट तो मिलेगा 12,30,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्वार्टरली इंटरेस्ट आएगा 61,500 और मैच्योरिटी होगी आपकी 42,30,000 रुपए। वहीं अगर ये इन्वेस्टमेंट अगर आप 1,000 रुपए करते हैं तो उस केस के अंदर आपका 20 रुपए 50 पैसा आपका इंटरेस्ट आएगा और मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी 5 साल के बाद 1,410 रुपए। इसको आप एक्सटेंड भी करवा के आप ये यहाँ पे गवर्नमेंट का जो ये इंटरेस्ट का जो फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिलता है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों सीनियर सिटीजन की जो एज होती है उस एज में वो रिस्क फ्री रिटर्न भी चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है रिस्क फ्री रिटर्न अर्न करने का। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए आप हमारे चैनल टेक साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्स्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट पे मिलेंगे टैक्स शॉर्ट्स के साथ साथ टैक्स कैलकुलेटर के वीडियोस। दोस्तों अब आपको सारे के सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे कैलकुलेटर के वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स कैलकुलेशन का हो, सीनियर सिटीजन का कैलकुलेशन का हो, न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, इसके साथ आपको शॉर्ट्स के वीडियोस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए, टैक्स शॉर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। ये करना आपके लिए तो फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।